हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडीशाला पर स्वागत है। दोस्त, मैं विशाल आप लोगों के लिए हिंदी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक लिपि को लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडीशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्त, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्त, हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि को हम वर्ण संकेत के नाम से भी जानते हैं दोस्त। लिपि को हम वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्ण या अक्षर जिस रूप में लिखे जाते हैं उस रूप को हम लिपि कहते हैं। जो वर्ण या अक्षर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी को जो हम लिखते हैं, हिंदी के वर्ड अल्फ़ाबेट आ ई, ये हम जो लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि है दोस्त। देवनागरी लिपि में इसको लिख रहे हैं। और अंग्रेजी को जो लिखते हैं जैसे ए बी सी, ये रोमन लिपियां हैं, अर्थात अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। इसी तरह पंजाबी को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं दोस्त। प्राचीन भारत जो था उसमें 3 प्रकार की लिपियां विकसित थीं। पहली थी सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि, तीसरी ब्राह्मी लिपि। अब हम इन 3 लिपियों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्त। तो आइए हम आगे चलते हैं। पहला है हमारा सिंधु घाटी लिपि। पहली लिपि है सिंधु घाटी लिपि। सिंधु घाटी लिपि का प्राचीनतम नमूना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलता है दोस्त। जो सिंधु घाटी लिपि है इसका जो नमूना मिलता है यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिलता है। इसके बारे में बस इतने ही साक्ष्य प्राप्त हैं अब तक। आइए आगे चलते हैं दोस्त दूसरी लिपि पे। दूसरी लिपि है हमारी खरोष्ठी लिपि। इस लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत, ये जो पश्चिमोत्तर भारत है कि जो पश्चिम भारत है, पश्चिमी भारत में वहाँ पे शाहबाज गढ़ी और मानसेरा, शाहबाज गढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों में मिलता है। जो खरोष्ठी लिपि है इसके साक्ष्य पश्चिमी भारत के शाहबाज गढ़ी में मिलते हैं और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि का नामकरण, जो खरोष्ठी लिपि का नाम खरोष्ठी लिपि कैसे पड़ा उसके बारे में आइए जानते हैं। खर अर्थात गधे, खर का जो पर्यायवाची होता है दोस्त वो गधा होता है। खर अर्थात गधे की ओष्ठ, यानी गधे के ओष्ठ के समान इस लिपि के होने के कारण इसको हम खरोष्ठी लिपि कहते हैं। अगर कोई पूछे खरोष्ठी लिपि का नाम कैसे खरोष्ठी लिपि पड़ा, तो खर यानी गधे के ओष्ठ के समान होने के कारण इसका नाम खरोष्ठी पड़ा। या कहीं कहीं इसके साक्ष्य मिलते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम खरोष्ट था, उसके नाम पर इसका नाम खरोष्ठी लिपि पड़ा दोस्त। अब जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। खरोष्ठी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। ए, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं दोस्त मतलब कि ऐसे लिखी जाती है, इधर से इधर, जैसे उर्दू लिखी जाती है उसी तरह यह लिपि लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरा है इसमें कुल 37 अक्षर थे। जैसे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, वैसे खरोष्ठी लिपि जो थी उसमें 37 अक्षर थे। संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव था दोस्त। संयुक्ताक्षर का सर्वथा अभाव था। जैसे संयुक्ताक्षर में जैसे हिंदी वर्णमाला में आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा, ये संयुक्ताक्षर उसे कहते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे छ क और क्षा से बनता है, क और क्षा से मिलकर छा बनता है। तो इसी तरह दोस्त इसमें जो संयुक्ताक्षर थे, इसमें संयुक्ताक्षरों का जो था वह अभाव था। आगे चलते हैं दोस्त। तीसरी लिपि हमारी थी ब्राह्मी लिपि। यह सबसे प्राचीनतम लिपि है। जो ब्राह्मी लिपि थी यह सबसे प्राचीन लिपि थी दोस्त। यह लिपि जो थी यह सबसे प्राचीन लिपि थी। इस लिपि का प्राचीनतम नमूना बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला,
पिपराला के स्तूप है बस्ती जिले में, वहाँ पे इसके जो साक्ष्य मिले थे वहाँ मिले, और मिले थे अजमेर जिले के बड़ली नामक गांव में मिले थे। इसके साक्ष्य दो जगह कहाँ कहाँ मिले थे, एक पिपराला के स्तूप में मिले थे बस्ती जिला में, और दूसरा बड़ली नामक गांव में मिले थे कहाँ, अजमेर जिला में। अब इसका नाम ब्राह्मी लिपि कैसे पड़ा उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मा द्वारा यह लिपि का जो यह लिपि है इसका जो विकास किया गया था, जो बनाया गया था, वह ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई, इसलिए इसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वान कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा इस लिपि को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। आगे चलते हैं दोस्त। आगे क्या होता है कि ब्राह्मी लिपि आगे जब बढ़ती है तो वह दो भागों में विभाजित हो जाती है। ब्राह्मी लिपि आगे चलकर वह दो भागों में विकसित होती है दोस्त। यहाँ गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया है सहेलियों, यहाँ पर एक गलत हो गया है, मिस्टेक हो गया है गलती से। यह दो भागों में आगे चलकर विकसित होती है दोस्त। और वो दो भाग कौन कौन से थे, पहली थी दक्षिणी शैली और दूसरी थी उत्तरी शैली दोस्त। तो पहला है दक्षिणी शैली। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली में, मतलब दक्षिणी शैली से जो ब्राह्मी लिपि थे उसके दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और आदि मतलब और भी लिपियों का विकास हुआ। दक्षिणी शैली से मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भी लिपियों का विकास हुआ है। दूसरी जो शैली थी दोस्त, दूसरी शैली थी उत्तरी शैली। उत्तरी शैली के बारे में जानते हैं। देखिए, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से, ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शैली है इससे चौथी या पांचवी शताब्दी या सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ। यानी ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से चौथी या पांचवी शताब्दी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, और गुप्त लिपि से छठी शताब्दी में कुटिल लिपि का विकास हुआ। मतलब गुप्त, जैसे ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि से हमारा आ गया चौथी या पांचवी शताब्दी में गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि से छठवीं शताब्दी में जो है हमारा आ गया कुटिल लिपि, कुटिल लिपि आ गया दोस्त। और फिर कुटिल लिपि से 9वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। जो अभी हम पढ़े कि हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्त, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्त। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। इसका विकास कब हुआ था, 9वीं शताब्दी में हुआ था। किस लिपि से हुआ था, तो कुटिल लिपि से हुआ था। तो कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था कब, 9वीं शताब्दी में। अब आइए जानते हैं कि देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी लिपि कैसे पड़ा। तो गुजरात में नागर, नागर है यहाँ, नगर नहीं है, गुजरात में नागर जो थे, नागर, गुजरात में नागर ब्राह्मण के नाम पर, गुजरात में एक ब्राह्मण रहते थे जिनको हम नागर ब्राह्मण कहते हैं, उनके नाम पर इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। कुछ विद्वानों का कहना यह है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नगरों में प्रचलित होने के कारण, यानी नगर में यह इसका विकास हुआ था, इसलिए इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। नगर में इसका विकास हुआ था देवनागरी लिपि का, इसलिए इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाटिलपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। ये जो चंद्रगुप्त हैं ये मौर्य वंश के शासक थे, इनको वहाँ की जो प्रजा थी वो देव कहते थे, और जो पाटिलपुत्र था उसे नागर कहते थे, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी लिपि पड़ा। आगे चलते हैं दोस्त। आगे है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। तो यह देवनागरी लिपि है जो है यह अक्षरिक है। अक्षरिक का मतलब इसमें जो अक्षर दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, तो यह अक्षरिक है। इसकी वर्णमाला का जो वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक है। इसकी वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी इधर से इधर लिखी जाती है दोस्त, यहाँ से यहाँ लिखी जाती है लिपि। जबकि हम अभी पढ़े थे जो खरोष्ठी लिपि थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगर आए खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगर पूछे देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है तो वह लिखी जाती है बाएं से दाएं। अगर पूछे देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ तो 9वीं शताब्दी में हुआ। किस लिपि से हुआ तो कुटिल लिपि से हुआ। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में कुल अक्षरों की संख्या 52 है। वही जो आप आ ई लिखते हैं उनकी संख्या कुल टोटल 52 है। देवनागरी लिपि की संख्या, अक्षरों की संख्या 52 है। नोट, हिंदी, संस्कृत,
नेपाली, मराठी, कोंकणी, बोडो, संथाली, कश्मीरी, मगही, मैथिली, अंगिका आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में कुल 22 भाषाओं में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कुल 22 भाषाओं में लिखी जाती है दोस्त। और 22 भाषाओं से आप लोग को पता होगा या नहीं जानते होंगे, जान लीजिए कि संविधान में जो है हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्त। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और देवनागरी लिपि 22 भाषाओं में लिखी जाती है। कुछ भाषाएं मैंने यहाँ लिख दी है, ये भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं दोस्त। तो दोस्त आगे चलते हैं। तो दोस्त हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यह बहुत छोटी टॉपिक थी दोस्त, आप लोग इसे अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्त। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्त।